पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। हरियाणा फार्मेसी काउंसिल इस वक्त सुर्खियों में है। फार्मेसी काउंसिल के पदाधिकारी भ्रष्टाचार के आरोपों में विजिलेंस के हत्थे भी चढ़े हुए हैं और उसकी जांच भी चल रही है। आज हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने एक कदम उठाया तथा जो फार्मेसी काउंसिल के पदाधिकारी हैं उन लोगों की सबकी सेवाएं समाप्त कर दी। इस चीज़ से के लिए उन्होंने लिखित रूप से आदेश भी जारी किए। हमारे साथ मौजूद हैं कृष्ण चंद गोयल, जो कि फार्मेसी काउंसिल के जब इलेक्शन हुए थे उस वक्त 2014 की ये बात है, तब ये अध्यक्ष चुने गए थे। इनसे बातचीत करेंगे, सारे मुद्दे इन्हीं से पूछेंगे। गोयल साहब, आपने भ्रष्टाचार के खिलाफ फार्मेसी काउंसिल के काफ़ी आवाज़ उठाई थी, क्या आपका मामला रहा, क्या प्रमुख बातें? सर, दो 2014 को मैं प्रधान इलेक्ट हुआ, लेकिन मेरे को किसी वजह से सस्पेंड कर दिया गया। सस्पेंड करने के बाद दिनेश दलखा जो है, इसके खिलाफ फरीदाबाद कोर्ट के आदेश पर फरीदाबाद में आपराधिक FIR 261 दिनांक 6/3/18 से दर्ज थी, जब इसको 6/3/19 को प्रधान नियुक्त किया गया। सोनलाल कंसल इसके खिलाफ चौधरी दुष्यंत चौटाला जी ने बतौर सांसद लोकसभा में करोड़ों रुपए के दवाई घोटाले के आरोप लगाए, लेकिन कोई जांच नहीं हुई। इसके खिलाफ करनाल में 15 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए एक फार्मेसी कॉलेज से ये FIR दर्ज हुई, लेकिन कोई जांच नहीं हुई। इसको वाइस प्रधान बना दिया गया। अब इन दोनों ने, राजकुमार वर्मा जो है वो सेक्शन 26 की वेलना करके रजिस्ट्रार लगा दिया गया। इन तीनों ने मिलके, उनके साथ अरुण पराशर था, इन्होंने मिलके कौंसल कार्यालय को अपनी निजी दुकान बना ली और ना तो ये किसी की बात सुनते थे, ना किसी की बात मानते थे। मैं 1972 का रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूँ। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से मैंने डिप्लोमा किया। मेरी खुद की रजिस्ट्रेशन अब तक इन्होंने रिन्यू करके नहीं दी, 7 महीने हो गए। अब बताओ मैं कैसे उम्मीद कर लूँ कि दूसरे की ये करके दे देंगे, जब मैं 1983 से अब तक लगातार निर्वाचित प्रधान सदस्य हूँ। 1996 से 2007 तक प्रधान रहा, 2014 से 2017 तक प्रधान रहा। मेरी जब रिन्यूअल नहीं करते ये, तो आम जनता की करने का तो सवाल ही कोई ख़त्म है। अब इनके पास 2 साल से फाइलें बकाया पड़ी हैं। लोग चला रहे थे, मेरे पास एफिडेविट आ रहे थे बच्चों के, 70-70 हज़ार रुपये की रिश्वत मांगेगी, उसके एफिडेविट मेरे को लोगों ने दिए, मेरे पास मौजूद पड़े हैं वो। मैंने विज साहब को भी लिखा, अरोड़ा साहब को भी लिखा, CM साहब को भी लिखा भी ये एक बहुत गंभीर मामला है। बच्चे जो हैं वो परेशान हैं और फार्मासिस्ट जो है डॉक्टर के बाद ही मरीज की सेवा फार्मासिस्ट ही करता है, इसलिए इसको मामले को हल करो। लेकिन किसी ने ध्यान नहीं इसके ऊपर दिया, ना किसी ने कोई जांच की। फिर मजबूरी में इनको ये पकड़वाना पड़ा रेड हैंडेड। एक इससे पहले ये था कि कौंसिल के 10 मेंबरों में से 7 ने रिटर्न में CM साहब को, HM साहब को और अरोड़ा साहब को ये लिख के दिया कि 70 से 80 हज़ार रुपये लेकर रजिस्ट्रेशन की जा रही है, लेकिन उसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। अब जब जिनको रेड हैंडेड पकड़ा दिया, अब संज्ञान सारा सरकार भी ले रही है और सारा एक्टिव है। अब तो इनके पास एक ही रेमेडी है कि इलेक्टेड प्रेसिडेंट को रजिस्ट्रेट करके कौंसिल का चुनाव करा दिया जाए, अगर इन्होंने कौंसिल का भला करना है, बच्चों का भला करना है। इसके अलावा कोई कानूनी रेमेडी नहीं है। गोयल साहब, जो असली समस्या इस वक्त चल रही थी, जब से लखा जी, एक तो सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा कब प्रधान बने थे, कब उन्हें जिम्मेदारी दी गई? नंबर 2 कि बच्चों की जो रजिस्ट्रेशन का मामला, जो अब भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, ये कितने संगीन है, सही हैं, गलत हैं आपके हिसाब से? दिनेश दलखा सोनलाल कांसल को 6/3/19 को सरकार ने प्रधान नॉमिनेट किया, लेकिन सरकार की पावर नहीं थी इनको अपॉइंट करने की, अपॉइंट कर दिए गए। ये जो रजिस्ट्रेशन का सवाल है, स्टेट फार्मेसी काउंसिल का जो अधिकार है वो सिर्फ ये है कि बच्चा जो उनके पास रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आता है, उसको फार्मेसी काउंसिल इंडिया से सेक्शन 14 और सेक्शन 12 में मानता है या नहीं है। अगर उस कॉलेज की मानता है तो पूरे इंडिया में उसकी रजिस्ट्रेशन को कोई नहीं रोक सकता। जहाँ तक +2 का सवाल है, ये उस कॉलेज की जिम्मेदारी है चेक करने की, जो उनको एडमिशन देता है फार्मेसी में, कि वो सही है कि गलत है। अगर उनकी गलत है तो कॉलेज वाले रिस्पॉन्सिबल हैं, फार्मेसी काउंसिल रिस्पॉन्सिबल नहीं है। लेकिन रिश्वत लेने के लिए +2 को एक बेस बनाया गया कि आउट ऑफ स्टेट से +2 करके आए हैं, इनकी फर्जी है।
जो छत्तीसगढ़ का मामला जो ये बार बार उठा रहे हैं, छत्तीसगढ़ का जो बोर्ड है वो एक ऐसा बोर्ड था जिसमें सिर्फ एग्ज़ाम देने के लिए जाना था, बच्चों ने पढ़ाई अपने घर पे करनी थी, इसलिए बच्चों ने वहाँ एडमिशन लिया। सरकार ने ओपन जो यूनिवर्सिटी है उससे भी अलाउ कर रखे हैं, वो भी बच्चे पेपर देने जाते हैं, पढ़ता कोई नहीं है, पढ़ाई कर अपने घर करते हैं। अब बच्चा ने इनको पेपर दिए, पेपर में ये पास हुए तो क्या गुनाह कर दिया इन्होंने? पहले तो पुलिस जांच कराएगी इनकी, पुलिस जांच में जब सही पाए गए उसके बाद क्राइम ब्रांच में दे दिए गए, अलग अलग स्टेशनों पे क्राइम ब्रांच में बुलाए, तब मैंने इस बात के स्टेप उठाया भी ये तो बच्चे को परेशान कर रहे हैं। मैंने डीजी पुलिस को लिखा कि भाई जो रिश्वत रूपी फरोती पुलिस की मदद से मांगी जा रही है इसको बंद कराया जाए, लेकिन कोई एक्शन नहीं होया उस पर। वर्तमान जो पदाधिकारी हैं जो आज हटाए गए हैं, इनके कार्यकाल की बात करें तो कितने के बच्चों की रजिस्ट्रेशन प्रभावित हुई? इन्होंने 6/3/19 से अब तक कम से कम 10,000 रजिस्ट्रेशन कर रखे हैं। उनमें से कितने पैसे लेके किए गए हैं, कितने पैसे किए गए हैं, वो तो यही बताएंगे, लेकिन 10,000 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। कितने ऐसे बच्चे होंगे जिनकी रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाई? जो जिनकी नहीं हुई, कम से कम 2,000 फाइल पेंडिंग पड़ी है इनके पास, जो दो साल से पेंडिंग पड़ी हैं। उनमें से जो पैसे देंगे उनकी तो रजिस्ट्रेशन कर दी गई, जो पैसे नहीं देंगे वो पेंडिंग पड़ी हैं। मुख्यमंत्री हरियाणा 0% टॉलरेशन पर चलते हैं, गृह मंत्री व स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज भ्रष्टाचार पर पूरे सख्त है। सर, मंत्री जो हैं ये तो बोले हैं, इनको जो नीचे वाले पढ़ाते हैं पढ़ लेते हैं, इनको अपना तो कोई पता नहीं होता भी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अब मंत्री जी तो ठीक है वाकई बोले हैं, जब इनको नीचे वाला कोई बताएगा उसी के मुताबिक चलेंगे। तो अब नीचे वाले ना जैसे गाइड करे, आप जैसे ACS ऑफिस है, अब जो प्रेम सिंह है स्टूडेंट है ACS दफ्तर में, उसने नोटिंग करती फाइल में कि दिनेश दलखा को प्रधान चुना गया, सोनलाल कांसल को वाइस प्रधान चुना गया, जबकि कभी प्रधान वाइस प्रधान चुने ही नहीं गए। उस पर सरकार ने इनको अपॉइंट कर दिया। अब जो नीचे से फाइल चली मंत्री जी ने उस पर साइन कर दिए, साइन करके वो आगे निकल गई। अब इसमें किसका कसूर मानोगे? आज भी तो कदम अनिल विज ने खुद उठाए हैं, खुद ऑर्डर जारी किए हैं। ये बहुत अच्छा स्टेप उठाया है, इनको टर्मिनेट करना चाहिए। ये तो इन्होंने सिर्फ एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट किया है, लेकिन टर्मिनेशन नहीं की। जब इनकी अपॉइंटमेंट ही इलीगल है, इनकी अपॉइंटमेंट विथड्रा कर लेनी चाहिए। और इनको PCI के मेंबर बना रखा है दोनों को। फार्मेसी काउंसिल इंडिया जो है एक ऐसी संस्था है जो कॉलेजों को परमिशन देती है। अब ये जहाँ भ्रष्टाचार करते हैं कॉलेजों से पैसे लेंगे, इनकी वहाँ भी जो नॉमिनेशन है वो विथड्रा करनी चाहिए सरकार को। अन्य कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो आप आने वाले दिनों में गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज या मुख्यमंत्री के समक्ष रखेंगे? मेन तो यही है भी इनको PCI से विथड्रा करें, और जो काउंसिल का जो काम सुचारू रूप से चलाने के लिए जो रजिस्ट्रार का काम है वो FDA से किसी अधिकारी को दे। FDA जो है वो ही ड्रग्स का कंसर्निंग है, उसी को नॉलेज है, किसी भी अधिकारी को दे दें और इलेक्टेड प्रेसिडेंट को रिस्टार्ट करा के काउंसिल का चुनाव करा दे। जो जीत जाएंगे बन जाएंगे, चुनाव से बनेंगे, वैसे तो कोई बनता नहीं। तो ये है कृष्ण चंद गोयल, इनका कहना है कि जो चयन प्रक्रिया है, जो चुनाव प्रक्रिया है, वो एक तरह से दोबारा से होनी चाहिए और पूरी पारदर्शिता और ईमानदारी से होनी चाहिए, और इलेक्टेड प्रेसिडेंट ही फार्मेसी काउंसिल जो हरियाणा की है उसका नेतृत्व करे। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।